हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का पहला अध्याय 12 मासा का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ इस कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। इसके आधार पे नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छाट कर लिखिए जिनमें कोई एक व्यंजन बिना किसी स्वर के है, अर्थात उसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि व्यंजन है तो वो आधा ही है। तो जैसे न्यारा, प्यारा। तो जैसे प्यारा है, इसमें प आधा है, यानी कि इसमें व्यंजन नहीं जुड़ा हुआ है। प पूरा लिखा रहता है, यानी कि व्यंजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के इनमें से सब पंक्तियों को आपको ढूंढना है। तो जैसे आप देख सकते हो प्यारा, फिर आप देख रहे हो छुट्टी, इसमें भी आधा ट है। फिर आपको न्यारी, फिर क्वार, त्योहार। तो इन सारे शब्दों को चुन के आपको लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में छोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जैसे देश, तो इसमें आप देख सकते हो द में जैसे दिया हुआ है, तो द में ए की मात्रा है, तो ए का प्रयोग हुआ है, यानी ए इसमें स्वर जो है उसको जोड़ा गया है। तो द जोड़ ए, इसमें व्यंजन है। प्रति, त में ई की जो है वो व्यंजन स्वर जोड़ा गया है, त जोड़ ई। फिर इसमें ब में आप देख सकते हो ओ की मात्रा है ना, तो ये हो गया। तो उसी तरह से आपको चुन के लिखना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो इन शब्दों को आप बोल के पढ़िए ताकि इसमें किस तरह के व्यंजन स्वर का प्रयोग किया गया है आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजन के नीचे रेखा खींचे स्थान यह भी बताइए कि इसमें 2 व्यंजन का प्रयोग है अथवा 3 व्यंजन का। तो सबसे पहले आपको ये जो बॉक्स में आपको जो लाइंस दिए हैं रेड कलर से, उसको ध्यान से पढ़ना है कि आपको व्यंजन में 3 व्यंजन और 2 व्यंजन क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन का संयोग हो तो उसमें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, तो ये व्यंजन हो गया। लेकिन संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे में व्यंजन में स्वर होता है। और तीसरे तीन जो व्यंजन है उसका क्या है कि उसमें 2 व्यंजनों में स्वर नहीं होता है। जैसे 2 बिना स्वर जोड़े हुए शब्द को लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, अब आपको 2 है या 3 है लिखना है। तो जैसे उन्हें, इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ एक व्यंजन का प्रयोग हुआ है, वो भी आधा है। फिर इसमें आप देख सकते हो इसमें भी एक व्यंजन का प्रयोग हुआ है और दूसरा व्यंजन जो है उसमें आ की मात्रा है। इसमें देखिए कि 2 व्यंजन है लेकिन दोनों में ही मात्रा का आ का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये 3 व्यंजन हो गया। इसमें भी आप देख सकते हो 2 व्यंजन, एक और यहाँ 2 व्यंजन है एक साथ, त और स, तो इसे 3 व्यंजन मानेंगे क्योंकि 2 जो व्यंजन है उसमें अ का प्रयोग नहीं है और तीसरे में है। ख्याति, इसमें 2 व्यंजन, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक उदाहरण भी दिए गए हैं। आप नए का प्रयोग करके एक एक शब्द और लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो विद्या, वी द ध एक साथ लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा विद्या अलग अलग करके, और एक अलग शब्द भी और लिखना है आपको, तो मैंने विद्यालय। तो आपको एक एक शब्द का, नए शब्द का में प्रयोग करके जो दिया है उसे लिखना है उदाहरण वाले को, और एक अपने से खुद से चुन के एक शब्द लिखना है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि एक का जो उदाहरण है उसे ही आपको नए रूप में लिखना है और दूसरा जो है आप खुद से लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये नए और पुराने शब्द जो अभी पिछले क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा सेम वही है। विद्यालय और विद्यार्थी और विद्यार्थी। तो वैसे यद्यपि और य द य पी
एक साथ लिखा है। तो इस तरह से मैंने दोनों जो जिस तरीके के नए और पुराने शब्दों का प्रयोग करके मैंने यहाँ शब्द लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नीचे दिए गए वर्ण माला को पूरा कीजिए। तो क वर्ग, क वर्ग में क्या आता है, क से अंगा तक। च वर्ग में क्या होगा, च छ ज झ पूरा। ट वर्ग में क्या आएगा, ट ठ ड ढ पूरा। त में त थ द द। प में प फ ब भ पूरा। तो इसे आपको लिखना है क ख ग घ पूरा। अब अगला प्रश्न है, अब अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए और मुंह के पास लाइए और ऊपर लिखी वर्णमाला के वर्णों को क्रम से बोलिए और महसूस कीजिए कि इसमें प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों के बोलते समय हवा कम निकलती है और किसे बोलते समय अधिक निकलती है। तो इसे आप जब सांस जो लेते हैं ना, तो सांस लेने से जैसे जिसमें ज़्यादा सांस बाहर आता है या ज़्यादा अंदर जाता है, तो उसके अनुसार आपको करना है। तो किसी भी वर्ण में पहला, तीसरा और पांचवा में कम हवा निकलता है और दूसरा और चौथा में ज़्यादा। ये नेचुरली ये ऐसा नियम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप हवा ऐसे हाथ रखिए और कर भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी का लिख दिया है। ऐसे भी प्रत्येक वर्ग जो है, क वर्ग, ट वर्ग, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा इन तीनों में कम हवा निकलती है और दूसरा और चौथा में ज़्यादा आवाज़ निकलती है, ज़्यादा बल लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वर्ग में पहले, तीसरे और पांचवे, ये अभी मैंने जो बताया उसी लाइन को यहाँ लिखा गया है, बस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए हुए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो सबसे पहले आपको ये जो बॉक्स में जो रेड लाइन से लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। जिस भी व्यंजन के उच्चारण में जैसे कम हवा जो निकल रही है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने मुंह के पास हाथ रख के जब उच्चारण किया तो उसमें जो ध्वनि ज़्यादा निकल रही है उसी का प्रयोग करना है। तो जिसमें कम ध्वनि निकलती है वो हो गया आपका अल्प प्राण, मतलब अल्प हवा निकल रही है। और जब जिसमें आपने ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा, ज़्यादा ध्वनि निकल रही, हो गया महाप्राण। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। कच्चा, अच्छा, तो च का क्या है, पहला वर्ण है क, चौ, छ, तो चौ पहला है और छ जो है दूसरा है। तो पहला जो होगा अल्प प्राण, दूसरा होगा महाप्राण। क्योंकि कोई भी जो पहला, तीसरा और पांचवा ये तो आपका इसमें कम ध्वनि निकलती है, तो ये हो गया अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा जिसमें ज़्यादा ध्वनि निकलती है वो हो गया महाप्राण। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सब वर्णों को पढ़ के उसके बाद लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहले वर्ग और तीसरे जैसे कि मैंने बताया। तो ये सब आपको, ये जो भी बॉक्स में आपको रेड लाइन से लिखा है उसे पहले आपको ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शीर्षकों के नीचे 3-3 उदाहरण लिखिए। जैसे दो व्यंजनों का संयोग, अल्प प्राण और महाप्राण, श के साथ ट ठ का वर्ण, द्वैत्व व्यंजन। तो इन सभी का प्रयोग आप इन सारे जो बॉक्सेस में दिए गए हैं, अंडरलाइंस किए गए हैं, उनको आप जब तक नहीं समझ पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें अच्छी से, अल्प प्राण, महाप्राण कैसे होता है, फिर ध्वनि बोलने से ध्वनि कैसे तेज़ निकल रही है, धीरे निकल रही है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे फुलझड़ी तो फुलझड़ियाँ, पतंग तो पतंगे, जलधारा बादलों में, चेहरे पर चेहरों पर, रंग के रंगों के। अगला आता है, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है तो इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आप देख सकते हैं मधु हो गया, फिर बादल, सरल, फिर आ गया सावन, तीर्थ, वन, नदी,
तो इस तरीके से आपको इस बॉक्स में से ढूंढ के यहाँ शब्द लिखना है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दृश्य के आधार पर 80 से 100 शब्दों के अनुच्छेद लिखो। मतलब एक ये आपको ऐसे टाइप का लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये पार्क का सीन है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो इन्हीं सारे चीज़ों को खुद से आपको लिखना है। तो इस पार्ट का हमारा सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।